हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस, जनरल फैक्ट्स, ट्रुथ एंड इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस। तो बेसिकली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, वो हमारी रोज़ की आदतों को दर्शाता है। और इनकी काम करने की स्थिति ना निश्चित नहीं होती है। मतलब कब शुरू हुआ, कितना पूरा हुआ, वो जारी है, कुछ निश्चित नहीं होता है। अतः इसे अनिश्चित भी कहते हैं, मतलब इनडेफिनाइट टेंस। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को इनडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ही, शी, इट के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उस वर्ब को हम एस और ई एस से एंड करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगी कि ही गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ही, शी, इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वर्ब के साथ एस या फिर ई एस ऐड करते हैं। जब वर्ब डबल एस सी एच एक्स ओ से समाप्त होता है ना, तो हमें ई एस लगाना पड़ता है या फिर हम एस भी लगा सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम सब्जेक्ट और बेस वर्ब का ही यूज़ करते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रैवल बाय बस, तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया और ट्रैवल जो है ना वो बेस वर्ब हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बोले तो हम सब्जेक्ट प्लस डू और डस का प्रयोग करते हैं और उसके साथ नॉट और उसके बाद बेस वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आई डू नॉट ट्रैवल बाय बस। तो इस सेंटेंस में आई जो है वो सब्जेक्ट है, डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और ट्रैवल जो है ना वो बेस वर्ब है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं। उसमें हम डू और डस को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद बेस वर्ब लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू ट्रैवल बाय बस, तो इसमें जो डू है ना वो सबसे पहला आ गया, वो है अपना हेल्पिंग वर्ब, और यू जो है वो सब्जेक्ट हो गया और ट्रैवल जो है वो बेस वर्ब हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर समझना है ना, तो हैबिट, ज्योग्राफिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। अब जैसे देखो, शी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, तो ये जो हो गया ना वो हैबिट हो गया, मतलब वो आदत है। और जो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हो गया अपना ज्योग्राफिकल फैक्ट, मतलब भौगोलिक तथ्य, ठीक है। और ट्रुथ ऑलवेज विंस, ये जो है अपना यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब शाश्वत सत्य। तो ये सब जो है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस रिप्रेजेंट करता है। जब हम इन सब चीज़ों में, जैसे हैबिट, ज्योग्राफिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, इन सब चीज़ों में जब हम ध्यान देते हैं, अपनी नज़र डालते हैं, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपना जो काम होता है ना वो जारी रहना दर्शाता है प्रेजेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, माय मदर इज मेकिंग अ केक, मेरी मम्मी एक केक बना रही है। दे आर लर्निंग फ्रेंच, मतलब अभी भी वो फ्रेंच सीख रहे हैं। आई एम कमिंग, मतलब मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद है लास्ट वाला, यू आर रनिंग फास्ट, मतलब अभी भी वो दौड़ रहा है। सो जो वर्तमान समय में काम का जारी रहना दर्शाता है ना, वो होता है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमेशा याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी इंक्लूड होता है। और वर्ब से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे आई के साथ हम लगाते हैं एम, ही, शी, इट के साथ लगाते हैं हम इज, और प्लूरल पर्सन के साथ हम लगाते हैं आर। और अगर वर्ब के एंडिंग में ई आ रहा है, ई अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो उसे हम हटाकर आईएनजी लगाते हैं। याद रखना, अगर वर्ब में वोवेल एक ही हो तो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट लेटर होगा ना उसको हम डबल करके आईएनजी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रन, तो रन जो है ना उसमें यू जो है वो वोवेल है और जो एन जो है ना वो कॉन्सोनेंट है, तो एन को हम रिपीट करेंगे और उसके बाद हम आईएनजी ऐड कर लेंगे। यू सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो आर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, ये है कंटिन्यूस एक्शन, मतलब जारी रहने वाला काम। जैसे माय अंकल इज कमिंग नेक्स्ट वीक, फ्यूचर प्लान्ड, भविष्य का आयोजित कार्यक्रम भी एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बताया जाता है। जो फ्यूचर इवेंट्स पहले से ही डिसाइड किए होते हैं ना, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। जैसे उन्होंने बोला कि माय अंकल इज कमिंग नेक्स्ट वीक, तो अंकल तो अभी आए नहीं, पर नेक्स्ट वीक को आएंगे ना, तो वो भविष्य का आयोजित कार्यक्रम है जो कि पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है।